प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं कई वीगन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे तर्क ऐसे आते हैं वीगनिज्म के विरोध में, जिनका जवाब तो हम आपके वीडियोस के माध्यम से दे पाते हैं। लेकिन एक तर्क ऐसा आता है कि ये जो पूरा संसार है ये इंसानों के उपभोग के लिए ही बना है। प्रकृति ने मनुष्य को ही ये बुद्धि और इतनी टेक्नोलॉजी मनुष्य अर्जित कर पाए उस बुद्धि की बदौलत। तो कुछ इंसान कुछ जानवर अगर फालतू जानवर अगर खत्म हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, इंसानों की चिंता करनी चाहिए। उसका जवाब नहीं दे पाते। बैठो। देखो, ये जो बात तुम कह रहे हो, ये बात किसी साधारण मन से यूं ही नहीं आ गई है। ये बात वास्तव में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे आ रही है, जिनमें जो क्रिएशनिज्म है, सृष्टिवाद, उसको आधार बनाया गया है। वहां पर केंद्र में बैठा है एक रचयिता ईश्वर। कहते हैं एक है ईश्वर, स्वामी, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह। उसने ये पूरी दुनिया रची है, उसने पूरी दुनिया रची है, और दुनिया को रचने के बाद उसने हमें ये भी बता दिया है कि अब इस दुनिया में किसका क्या स्थान है, किसको किस तरीके से जीना है, किसका किसके ऊपर कितना हक है, और उसने ये सब कुछ बताया है एक किताब दे करके। वो किताब एक तरह का समझ लो इस दुनिया को चलाने का ऑपरेटिंग मैनुअल हो गया। ठीक है, कि जैसे आपके पास मान लीजिए माइक आता है, आप इसे खरीदें, ठीक है, या मोबाइल आता है, तो मोबाइल को जिसने बनाया है वो आपको मोबाइल भी देता है और साथ ही साथ मोबाइल को चलाने का एक तरीका ही बता देता है। मोबाइल के साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है और उस ऑपरेटिंग मैनुअल लिखा होता है मोबाइल चलाना कैसे है। तो बहुत लोगों का विचार ये है कि ये दुनिया भी कुछ इसी तरीके की है। कोई बैठा हुआ है ऊपर जिसने दुनिया बनाई है, उसने दुनिया बना करके हमें दे दी है, और दुनिया में कैसे चलना है उसके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल नाम की किताब दे दी है। ये बिल्कुल बच्चों वाला सिद्धांत है, ये जहां से भी आपको मिल गया, एकदम बच्चों वाली बात है। जिस व्यक्ति को जरा भी होश होगा, जिसको जरा भी चेतना होगी, वो इस बात की तह में जाकर के इसका जो उथला मनोविज्ञान है उसको पकड़ लेगा। इस बात का मनोविज्ञान क्या है समझिए। इस बात का मनोविज्ञान ये है, मैं इंसान हूं, मैं सबसे जबरदस्त हूं, मैं इंसान हूं, मैं सबसे जबरदस्त हूं। तो जब मैं सबसे जबरदस्त हूं तो जिसने मुझे बनाया उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही तो दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं भाई, ये अहंकार की बात है। उसने मुझे सबसे ऊंचा दर्जा ही दिया होगा, और उसने ये सब जो दुनिया भर में पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब उसने मेरी खातिर ही तो बनाए हैं। और बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सिद्धांत बिल्कुल घर करके बैठ गया है, और इस बात को उन्होंने मोरल, एथिकल, रिलीजियस वैलिडिटी दे दी है। जो कहते हैं हमारी किताब में ऐसे ही तो लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो कुछ है वो इंसान के लिए ही है। भाई साहब, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप इतने ऊपर नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं हैं। आप भी प्राकृतिक हैं और दुनिया में बाकी सब कुछ जो है वो भी प्राकृतिक है। और जैसे आपको 100 तरह के विचार आते हैं, वैसे ही आपका ये एक विचार मात्र है कि किसी ने ये दुनिया रची है, और ये विचार भी आपके अपने अहंकार से निकल रहा है।
इसीलिए वेदांत कोई धार्मिक विचार नहीं है। वेदांत किसी तरह की विश्वास पद्धति नहीं है, उसमें किसी तरह की बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है कि देखो तुम ये किताब खोलो और सबसे पहले तुम ये मानो कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, इस बात पे विश्वास करो। वेदांत कहता है कोई विश्वास वगैरह नहीं करना, इस बात पे विश्वास नहीं करना कि दुनिया है भी। वेदांत कहता है तुम देख रहे हो, तुम्हें दुनिया प्रतीत हो रही है, तो एकमात्र सत्य चेतना है, ना कोई रचयिता, कोई क्रिएटर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। ये दुनिया है इस बात का भी बस प्रमाण तुम हो, और कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियां ना हो, तुम्हारी आंख ना हो, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी त्वचा ना हो, तुम्हारे कान ना हो, तो इस दुनिया का कोई प्रमाण ही नहीं है। ये दुनिया और तुम एक ही सिक्के के दो पहलू हो। पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है बस, और पुरुष प्रकृति पर आश्रित है, प्रकृति पुरुष पर आश्रित है। और ये जो द्वैतात्मक खेल है, इसी में दुख है। निश्चित रूप से इस खेल के पार जाना है, उस पार जाने को अद्वैत कहते हैं। इसमें कोई विचार नहीं है, इसमें कहीं आपको कोई बिलीफ नहीं रखनी है कि मानो, मैंने माना कि एक बनाने वाला कहीं बैठा हुआ है और उसने फलानी फलानी विधि से, फलानी फलानी प्रक्रिया से पृथ्वी की रचना की, फिर ग्रहों की रचना की, फिर पूरे संसार की रचना की, और वो बैठा हुआ है और जब लोग मर जाएंगे तो उसके पास जाएंगे, उसके पास स्वर्ग है, नरक है, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ नहीं, ये बेकार की कहानियां नहीं, ये बच्चों की बातें हैं। किन बाल कथाओं में उलझ गए तुम कि सारे जानवर इंसान के लिए बनाए गए हैं? क्यों? क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ है ना, तो क्या करेगा? सारे जानवरों को खाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो सबको खा जाता है। ये कौन सी श्रेष्ठता है भाई? एक दफे आए लोग बोले हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं। मैंने कहा इंसान के लिए हैं, इसका मतलब समझते हो क्या है? इंसान के लिए है माने इंसान के भोग के लिए नहीं है, इंसान के खाने के लिए नहीं है। इंसान के उपयोग के लिए है। और उपयोग माने क्या हुआ? आप यदि चेतना है तो आपके लिए किसी भी चीज का क्या उपयोग होगा कि आप उसके माध्यम से अपनी चेतना उठाएं। आपके लिए किसी चीज का यह उपयोग तो नहीं है ना कि आप उसको खा जाएं। आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, बोले प्रशांत ये आपके उपयोग के लिए है और मैं इसको चाय में डाल करके खा जाऊं। ऐसे हैं हमारे धार्मिक लोग। बोले दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे उपयोग के लिए है ना, तो क्या करा, इसको चाय में डाल के खा गए। आप जाएं और लोग करते हैं कि किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको छोटा सा एक पपी भेंट कर देते हैं, कुत्ते का बच्चा करते हैं ना, उसको रिबन रिबन बांधा छोटा सा, और छोटू बच्चा है, बच्चे को जाके पपी दे दिया। बोले ये तुम्हारे लिए है। जैसे धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है ना कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं, वैसे ही आप जाएं छोटू को बोले छोटू ये तुम्हारे लिए, और छोटू क्या करे, छोटू उसको काट करके बढ़िया खा जाए। बोले देखो हमें बताया गया था ये हमारे लिए है, तुम इसको खा गए। अरे भाई वो तेरे ही लिए है, वो इसलिए ताकि तू उसे प्यार दे, इसलिए नहीं कि तू उसे काट दे। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं। वो इसलिए है ताकि जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी चेतना को उठाने में तुम्हारी मदद करें। और जब आप एक जानवर के पास रहते हैं और आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं तो उसका आपके मन पर जादुई असर होता है। आपकी चेतना के ऐसे तल खुल जाते हैं जो सामान्यतया नहीं खुलते। तो अगर धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं तो उसका सही मतलब समझो। उसका यह नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए। बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। पापा जी ने यही बताया था। वो जो ऊपर पापा जी बैठे हुए हैं, पापा जी ने बताया ये पपी तुम्हारे लिए है, तो मैंने क्या करा, मैंने पपी को बढ़िया से काटा और मस्त उसको तल के फ्राई करके खा गया। ये मेरे लिए था। ये बेहुदा क्या तर्क है? ये जानवरों वाली कैसी बात है ये? ऐसे तो फिर महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ उनको ला करके ऐसे दिया जाए, ये लीजिए,
उसका भी क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो बताओ फिर, झटका या हलाल? तुम्हारे लिए जो कुछ होगा तुम खा जाओगे, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, पेट के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। देह भाव इतना प्रबल है कि जो भी सामने आता है खाने लग जाते हो, बोलते हो मेरे लिए तो बनाया ही है। किसी भी जीव से तुम्हारा खाने के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्या? उसे प्यार नहीं दे सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते। तुम ये भी अगर कहते हो कि तुम उससे ऊपर के हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम बुद्धि रखते हो, प्रश्नकर्ता ने कहा हम बुद्धि रखते हैं, उस बुद्धि का उपयोग उसको मारने के लिए ही होगा, बचाने के लिए नहीं होगा? जल्दी बोलो। तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे पास बल ज्यादा है जानवरों से, तो उस बल का उपयोग उन्हें मारने के लिए होगा, उन्हें बचाने के लिए नहीं होगा? ये तुम्हारे नियत पर है। जब बदनीयत होता है आदमी तो 100 तरह के तर्क करता है, इरादा को लेकर होता है खा जाओ। ये बदनीयती है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ना इसके पीछे कोई बौद्धिक सिद्धांत है, सिर्फ बदनीयती है। जाओ किसी जानवर से पूछो, क्या जानवर कह रहा है कि इंसान जानवर से ऊपर का है? कुत्ते की दुनिया में जाओ तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? कुत्ता। और बिल्ली की दुनिया में जाओ तब तो निस्संदेह बिल्ली ही सबसे ऊंची है। कुत्ता तो एक बार को फिर भी थोड़ा मान ले कि मालिक मेरा मालिक है। बिल्ली की दुनिया में जाओगे तो बिल्ली तो निस्संदेह यही कहेगी मैं मालकिन हूं, तभी तो मुझे इतना खिलाता पिलाता है। भाई अगर मैं मालकिन नहीं होती तो वो मुझे इतना खिलाता पिलाता क्यों? मुझ में जरूर कोई खास बात। हर जीव की दृष्टि में वो जीव ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और ये पशुता की निशानी है। तो अगर इंसान होकर तुम कहते हो कि तुम सब जानवरों से ऊपर हो, तो इससे यही सिद्ध होता है कि तुम भी जानवर ही हो। हर जानवर को यही लगता है मैं सबसे ऊपर हूं। शेर को ये लगेगा वो इंसान से नीचे है? जल्दी बोलो। एक छोटे से छोटे कीड़े को भी ये नहीं लगता कि वो किसी से नीचे है, उसकी दुनिया में वही बादशाह होता है। तो तुमको अगर लग रहा है तुम बादशाह हो तो तुम भी फिर कीड़े ही हो बस। ये अहंकार की निशानी है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है, और एक छोटे से बैक्टीरिया का अहंकार भी यही है कि वो भी अपने आप को समूचे विश्व का केंद्र ही मानता है। तुम एक बैक्टीरिया को मारने वाले हो छोटे से, और बगल में तुम खड़े हो, और बैक्टीरिया से पूछा जाए अच्छा बता तू मरना पसंद करेगा या मैं इस इंसान को मार दूं, तो बैक्टीरिया क्या बोलेगा? इंसान को मार दो, मुझे जीने दो। इससे क्या सिद्ध होता है? बैक्टीरिया भी क्या सोचता है, ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? बैक्टीरिया स्वयं महत्वपूर्ण। हर जीव अपने आप को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। और तुम भी बोलने लग गए अगर कि मैं ऐसा सिद्धांत रखता हूं या मेरी धार्मिक किताब में लिखा है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इतना कहने भर से तुम जानवर हो गए, क्योंकि हर जानवर यही कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हूं। प्रकृति में विविधता है, ऊंचाई नीचाई नहीं है। ऊंचाई नीचाई चेतना में होती है, अंतर समझो। इसलिए बार बार बोलता हूं कि नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा धर्म क्या है, विश्वास क्या है, विचारधारा क्या है। वेदांत को पढ़ लो दर्शन की तरह। नहीं कह रहा कि वेदांत को धर्म मान लो, पर एक दर्शन की तरह समझो। प्रकृति में विविधता होती है। विविधता कैसी होती है? ऐसी होती है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई एक्सिस समझते हैं ना? तो विविधता यहां होती है। सब अलग अलग है प्रकृति में। स्त्री और पुरुष अलग अलग है प्रकृति में। आदमी और कुत्ता अलग अलग है। छोटा जीव, बड़ा जीव, तमाम तरह के पेड़ पौधे, ये सब अलग अलग है प्रकृति में। ऊंचाई नीचाई कहां होती है? वो ऑर्थोगोनल, अलग वाई एक्सिस है, वर्टिकल। उसमें चेतना होती है, उसमें ऊपर नीचे होते हैं हम। ऊपर नीचे आप इससे नहीं हो जाते कि आप एक प्रजाति में पैदा हुए हो। कोई प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ नहीं होती। और ये जो वाई एक्सिस है, ये ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से, माने जीरो से सिर्फ ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर भी जाता है। तो चेतना के तल पर आप शून्य से नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप ये भी बोल दो कि पशुओं की चेतना इसी तल पर होती है, माने लगभग शून्य होती है,
तो इंसान तो श्रेष्ठ हो गए ना, क्योंकि इंसानों की चेतना तो शून्य से ऊपर की होती है। नहीं, पशुओं को तो फिर भी एक तरह की सुरक्षा है, आश्वस्ति है, गारंटी है। क्या? कि उनकी चेतना ऊपर को जाती नहीं, लेकिन नीचे को भी नहीं जाती। तो उनको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है कि भैया तुम्हारी चेतना यदि शून्य के आसपास है तो शून्य के ही आसपास होगी, निगेटिव नहीं हो जाएगी, शून्य से नीचे नहीं जाएगी। मनुष्य की ऊपर भी जाती, नीचे भी जाती है। ऊपर जाने के क्या लक्षण होते हैं? प्रेम और करुणा सबके प्रति। और नीचे जाने के क्या लक्षण होते हैं? निर्दयता, क्रूरता, बर्बरता, शोषकता। तो जो मनुष्य कहे कि सारे जानवर मेरे खाने के लिए ही तो बनाए हैं भगवान ने, उसकी चेतना शून्य से भी नीचे चली गई है, वो जानवरों से भी गिरा हुआ है। और अगर वो कहता है कि उसके किसी धर्मग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके धर्मग्रंथ में भी फिर पशुता ही लिखी हुई है। ये सारे परिणाम होते हैं उस विचारधारा के जिसमें आसमानों पर एक ईश्वर बैठा हुआ है, जिसने पृथ्वी की रचना करी है, ब्रह्मांड की रचना करी है। इसलिए जीवन में सही दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। आप सोचते हो फिलॉसफी तो बेकार की बात है, उसमें क्या रखा है। आपको ही पता ही नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी इसी बात से तय होती है कि आपने दर्शन कौन सा पकड़ लिया। हर व्यक्ति अपने आप में फिलोसोफर है, दार्शनिक है। बस कुछ लोगों को पता होता है कि वो किस दर्शन के अनुयायी हैं, और बाकियों को पता भी नहीं होता कि उनका पूरा जीवन किस फिलॉसफी पे बीत रहा है। पर होती सबके पास है। यहां तक कि जिन लोगों को फिलॉसफी से नफरत होती है, उनके पास भी होती है जीवन की एक फिलॉसफी, अनजाने में। वो जानते भी नहीं है कि उनकी केंद्रीय दार्शनिकता, फिलॉसफी क्या है, वो नहीं जानते। उसको सही रखो, और सही रखने के लिए वेदांत है। वेदांत में ये सब कपोल कहानियां, कल्पनाएं, ये सब है ही नहीं कि बैठो बैठो ईश्वर अकेले बैठा हुआ था, फिर उबने लग गया, फिर उसने कहा चलो लेट देयर बी लाइट, और हम बना देंगे, और फिर ऐसे बना दिया, ये बना दिया, आदमी बनाया, औरत बनाया, सांप बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये कुछ नहीं। चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस अलोन, चेतना। बाकी जितनी कहानियां हैं वो चेतना के अंदर हैं, वो चेतना की लहरें हैं, वो चेतना नहीं है। तुम सो जाते हो, तुम्हें कहानी याद रह जाती है क्या? दिख नहीं रहा है कि ये कहानी चेतना का उत्पाद थी, इसीलिए चेतना की अवस्था बदलते ही तुम इस कहानी को ही भूल गए। ये जितनी कहानियां या सिद्धांत बताते हो कि जानवर हमारे उपभोग के लिए वगैरह वगैरह, ये सिद्धांत तुम्हें सोते वक्त याद रहता है क्या? माने ये चेतना के भीतर की चीज थी, इसीलिए चेतना की अवस्था बदली, ये चीज भी लुप्त हो गई। चेतना की अवस्था फिर से बदलेगी, ये चीज तुम्हें फिर से याद आ जाएगी। चेतना एकमात्र सत्य है, चेतना एकमात्र सत्य है, उसके अलावा बाकी सब कल्पना है। ये समझ में आ रही है बात? और चेतना हमारी देह में बद्ध है। अगर हिंसक रहोगे, क्रूर रहोगे, तो तुम्हारी चेतना और ज्यादा देहबद्ध हो जाएगी। तुम अपना ही बुरा कर रहे हो। जानवर को मार के खुद को ही मारते हो, जानवर को मार के खुद को ही मारते हो। जो जानवर के प्रति कठोर है, उसका मन कठोर ही हो जाता है। वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फिर निर्दयी सा हो जाता है, उसकी संवेदनशीलता मर जाती है, उसके भीतर के कोमल तंतु नष्ट हो जाते हैं। समझ में कुछ आ रही है बात? नहीं? बटर चिकन ये राक्षसी हैं बातें। बटर चिकन, फलाना मटन, ये सीधे सीधे दानवीयता का प्रमाण है।
तुम खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम जानने के लिए पैदा हुए हो। बोध ही मुक्ति है, तुम सब बंधनों को काटने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक बहुत बड़ा मुंह नहीं है कि जो मिल रहा है उसमें ठूसे ले रहे हो, खाए जा रहे हो। बकरा मिला खा गए। अगर फिर तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंशियल डिपिक्शन हो सकता है तो उसमें तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा आना नहीं चाहिए, सिर्फ एक इतना बड़ा मुंह आना चाहिए। विंसेंट वैन गॉग की आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, उसमें ऐसा ही होता है। वो उसमें हर चीज को उसी अनुपात में दर्शाते थे जिस अनुपात में वो उनके लिए मानसिक मायने रखती थी। अब जैसे उनकी एक है स्टारी नाइट्स, उसमें आप देखेंगे तो तारे इतने बड़े बड़े हैं जितने होते ही नहीं बड़े बड़े। क्यों हैं? वो कहते थे जितने बड़े वो मेरे लिए हैं, माने वो मेरे इतना महत्व रखते हैं, मैं उतना बड़ा उनको दिखाऊंगा। वैसे ही उन्होंने खेत अगर दिखाया और उस खेत में फूल है छोटे छोटे, तो वो छोटे फूल नहीं दिखाते, तो इतने बड़े फूल दिखाते थे। लोग पूछते इतने बड़े तो फूल नहीं होते। बोले वो पूरे खेत में मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज वो फूल थे, तो मैं इतना बड़ा दिखाता था। तो अगर इस तरीके से फिर इंसान का बनाया जाए तो इंसान कुल क्या दिखाई देगा? हमारे पूरे शरीर में हमारे लिए फिर दो ही चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, एक खाना, दूसरा सेक्स। तो सोचिए आपकी अगर तस्वीर बनाई जाए इस तरीके से तो कैसी दिखाई देगी? बाकी और कुछ पूरे शरीर में दिखाई नहीं देगा, एक इतना बड़ा मुंह और उससे भी ज्यादा बड़ा यौनांग, ये इंसान है। और फिर बोलेगा अरे बनाने वाले ने ये सब हमारे लिए तो बनाया है। काहे के लिए बनाया है? खाने के लिए और संभोग करने के लिए। जमीन की भाषा में कहें तो खाने के लिए और ठोकने के लिए। पूरी कायनात इसलिए है मैं भोगूं, बस भोगना है मुझे, खाना है, ठोकना है। पूरी दुनिया है ही इसीलिए। ये कौन सी विचारधारा है? इसमें कौन सी धार्मिकता है? देखो, सच्चाई तक, शांति तक पहुंचाने के लिए कोई देवदूत, फरिश्ते वगैरह नहीं आएंगे। ये जो जीवन है आपका, यही है सब कुछ, यही एकमात्र अवसर है आपका। तो इसका मतलब है आपके आसपास जो कुछ है ना, उसी में आपको मौका है। सत्य तक, शांति तक पहुंच सको तो पहुंच लो उसी के माध्यम से। एक पेड़ नहीं होता, एक अवसर होता है। वो एक जानवर भी जानवर मात्र नहीं होता, वो भी अवसर होता है। उसकी आंखों में देख सकते हो, उससे मैत्री कर सकते हो, तो तुमने उस अवसर का लाभ उठा लिया। हाँ, तुम्हें उसको पत्थर मारना है, तुम्हें क्रूरता दिखानी है, तुम्हें उसे काट के खा जाना है, तो तुमने अवसर गंवा दिया। बहुत सारे अवसर हैं जो तुम गंवाते ही रहते हो। वो देह रखने की विवशता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात करने के दरमियान ही हो सकता है कि कुछ जीवों की हत्या कर दी हो मैंने। बहुत संभव, मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, मैं नहीं जानता यहाँ कोई बहुत नन्हा सा जीव रहा हो, मर गया हो, बहुत ही नन्हा सा। मैं कर नहीं सकता, मैं विवश हूं। लेकिन जहां विवशता नहीं है, कम से कम वहां तो हत्या मत करो। आप चलते हैं, आपके पांव से कुचल के कोई मर जाता होगा, आप क्या कर सकते हो? वो मजबूरी है, वो जीने की मजबूरी है कि कुछ तो आपके हाथों नष्ट हो ही रहे हैं जीव। वो जीने की ईमानदार विवशता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस विवशता से आगे नहीं जा सकते। पर जहां मजबूरी नहीं है, कम से कम वहां तो हत्या मत करो।
वो आपके भोगने के लिए नहीं है, वो आपके पास चेतना को उठाने के अवसर की तरह है। अच्छे से समझ लेना, उसको फरिश्ता मानो, वही देवदूत है। इंसान को जितनी कीमत दो, पशुओं को, पक्षियों को उससे थोड़ी ज्यादा ही कीमत देना, कम नहीं। ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम बराबरी की दो। और ये कितनी अजीब बात है, जो जानवरों को बराबरी का दर्जा देने लगता है वो अब जानवर नहीं रह जाता, वो चेतना के तल पर ऊपर उठ जाता है। और जो जानवरों को अपने आप से नीचा मानता है वो जानवरों से भी नीचा हो जाता है। जो जानवरों को अपने बराबर का दर्जा देने लगता है वो चेतना के तल पर बहुत ऊपर उठ जाता है। वो अब जानवर नहीं रह गया जो जानवरों को अपने बराबर का मानता है, और जो जानवरों को अपने नीचे से मानता है वो जानवरों से भी नीचे का गिर जाता है। समझ में आ रही है बात?